हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th स्टैंडर्ड का सेक्रेटरियल प्रैक्टिस ये सब्जेक्ट सीखने जा रहे हैं। टॉपिक है फर्स्ट और 1.3 ये कंसेप्ट देखेंगे फर्स्ट टॉपिक का, जो है कैपिटल रिक्वायरमेंट। ओके, लेट्स बिगिन। व्हेन अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स conceives an idea of setting up a business enterprises, the commercial viability of the idea is investigated. ओके तो यहाँ पे बताया गया है, जैसे कि कोई एंटरप्रेन्योर रहेगा, उसे उसके दिमाग में कोई आइडिया आया कि चलो ये तरह का बिजनेस चालू किया जाए। तो आइडिया कितनी प्रॉपर है वो इन्वेस्टिगेट की जाएगी, रिसर्च किया जाएगा और उस बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा यस ये बिजनेस हम कर सकते हैं। अगर एंटरप्रेन्योर सेटिस्फाई हो गया कि ये प्रोजेक्ट प्रॉपर है, तो फिर सीरियस स्टेप्स चालू होती है प्रोजेक्ट को और आगे स्टार्ट करने की। तो पहले आइडिया आती है कि बिजनेस की ये बिजनेस चालू किया जाए। ओके, तो इसके रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन करने के बाद प्रॉपर स्टेप्स ली जाएंगी और प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाएगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप क्या होगी यहाँ पे, डिसीजंस कैसे ले जाएंगे। कैपिटल यानी पैसा जमा करने के लिए, बिजनेस चालू करने के लिए सबसे पहले चाहिए फंड। और फंड नॉर्मल जो फंड लगेगा, अगर बिजनेस बड़ा है तो लैक्स ऑफ अमाउंट्स यहाँ पे लग सकती है, करोड्स ऑफ अमाउंट लग सकती है। और वो लैक और करोड्स अमाउंट अगर हमारे पास है, नॉर्मली इतनी अमाउंट नहीं रहती किसी के पास, पॉसिबल नहीं है, इतनी सेविंग नहीं रहेगी किसी के पास, बट इतनी अमाउंट कैसे जमा की जाए, लाई कैसे जाए, ये सोचना, ये रहेगा कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो देखना पड़ेगा कैपिटल इतना बड़ा लाया कैसे जाए। देयरफॉर जरूरी है फाइनेंशियल प्लान करना। ये फाइनेंशियल प्लान कैसे कर सकते हैं, तो हमें सोचना पड़ेगा ये फंड आएगा कैसे। समझो यहाँ पे कि करोड़ ऑफ अमाउंट्स अगर जमा करना है बिजनेस के लिए, तो हमें कहाँ से मिल सकता है। हमारी सेविंग तो उतनी नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शंस रहेंगे। आप अपने बिजनेस को अगर आप कंपनी की तौर पे रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको कैपिटल फंड मिलेगा। कैपिटल फंड कहाँ से मिलेगा, या तो आप इक्विटी शेयर कैपिटल से कलेक्ट कर सकते हो, या फिर लोन कैपिटल यानी डिबेंचर कैपिटल से ला सकते हो, यानी डेब्ट कैपिटल हो गया। बट ये सब कैपिटल आपको पब्लिक से कलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये फाइनेंशियल प्लान रहेगा कि आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि आपको फ्यूचर में भी बिजनेस चलाना है और आपको उसी तरह से नीड होगी फाइनेंस की, तो आपको फाइनेंस को कैसे मिलेगा। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कितना वॉल्यूम या फिर कितना पैसा आपको कैपिटल की तौर पर जरूरी है। तो जैसे मैंने कहा लैक्स और करोड्स में अमाउंट्स लगेंगे। तो एंटरप्रेन्योर उस तरह से डिसाइड करता है कि अमाउंट लगेगी, ठीक है, अभी इतनी ज्यादा अमाउंट लगेगी क्यों, कैसे। अभी कोई भी बिजनेस सेट करना है तो आप सोचो, बिजनेस ओपन स्पेस पे तो नहीं हो सकता। इसके लिए लगेगा आपको ऑफिस रहेगा कोई बिल्डिंग में। बिल्डिंग या तो आप परचेस कर सकते हो या फिर आपको रेंट पे लेना पड़ेगा। खर्चा तो है, यस। आखिरकार बाद में हम बोल सकते हैं कि अगर फैक्ट्री सेटअप करनी है तो फैक्ट्री के लिए भी स्पेस रहेगा, तो उसकी भी वैल्यू ज़्यादा होगी। परचेस कर सकते हैं या फिर रेंट पे ले सकते हैं। तो कोई भी फर्स्ट स्टेप आगे हम जैसे जैसे जाएंगे और एक्सपांड करने की कोशिश करेंगे, वैसे वैसे खर्चा बढ़ता जाएगा। वो अमाउंट्स करोड्स में हो सकती है। तो ये अमाउंट्स लाई कैसी जाए, तो मैंने जस्ट आपको बताया कि ऑफिस की जगह या फिर फैक्ट्री की जगह होनी चाहिए। फैक्ट्री में अगर आपको वर्कर्स चाहिए काम करने के लिए, हजारों वर्कर्स चाहिए, तो उनका सैलरी भी तो देना पड़ेगा, पैसा आना चाहिए ना हमारे पास, फंड रहना चाहिए ना हमारे पास। तो फैक्ट्री आई तो फैक्ट्री में प्लांट एंड मशीनरी लगवाओगे, मशीन्स भी करोड़ों की रहेगी, लाखों की रहेगी, वो वैल्यू कहाँ से लाओगे। तो आपको ज़रूरी है रिक्वायरमेंट की, वो फंड की, तो आप ये फंड कैसे लाओगे। तो रिक्वायरमेंट दो तरह के कैटेगरी में जाएंगे। एक रहेगा फिक्स कैपिटल, यानी आपको अगर फंड चाहिए तो आप सोचोगे क्यों चाहिए, मशीन लेना है, मशीन लिया यानी फिक्स हो गया, जो कुछ भी पैसा आएगा वो मशीन के लिए यूज़ होगा, यानी फिक्स कैपिटल। कुछ ऐसा पैसा चाहिए जो वर्किंग कैपिटल रहेगा, यानी गुड्स परचेस करना, रॉ मटेरियल परचेस करना, फिर उस पर खर्चा करना प्रोडक्शन का और फिर बेच देना। तो जो पैसा कम पीरियड के लिए आएगा जाएगा ऐसे रहेगा, मतलब नॉर्मल
खर्चे के लिए जरूरत पड़ेगी वो होगा वर्किंग कैपिटल, और जो फिक्स खर्चे के लिए जरूरत पड़ेगी वो होगा फिक्स कैपिटल। तो पहले रिक्वायरमेंट डिसाइड करनी पड़ेगी, हमें टोटल फैक्ट्री सेट करना है, बिजनेस सेट करना है, तो फिक्स खर्चा कितना होगा और नॉर्मल टेम्पररी खर्चा कितना होगा ये डिसाइड करना होगा। तो दो रिक्वायरमेंट्स होंगी यहाँ पे, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो जो भी एंटरप्रेन्योर है वो सोचता है कि क्या रिक्वायरमेंट होगी हमारे बिजनेस की, और उसी तरह से वो डिसाइड करता है कि मेरा फाइनेंशियल प्लान क्या होगा, कितनी अमाउंट मुझे मार्केट से लेनी चाहिए, और उसके लिए मैं शेयर मार्केट में ला सकता हूँ या डिबेंचर मार्केट में ला सकता हूँ। ठीक है, तो अभी हम और डिस्कस करेंगे फिक्स कैपिटल के बारे में। फिक्स कैपिटल इज द कैपिटल विच इज यूज्ड फॉर बाइंग फिक्स असेट। वो ऐसा कैपिटल है, ऐसा फंड है जो फिक्स असेट लेने के लिए यूज होगा, और वो फिक्स असेट लॉन्गर पीरियड के लिए रहेगी हमारे पास। जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी ले लिया तो 10-12 साल तो आराम से यूज करेंगे हम, अगर उसका उतना लाइफ होगा तो। 5 साल का लाइफ होगा तो 5 साल, जितना लाइफ होगा उतना लाइफ टाइम हम यूज तो करेंगे उसे, यानी लॉन्गर पीरियड के लिए लेंगे फिक्स असेट, यानी फिक्स असेट पे होने वाला खर्चा लॉन्गर पीरियड के लिए रहेगा, और इसीलिए उसे फिक्स कैपिटल बोला जाएगा। दिस असेट आर नॉट मीन फॉर सेल। ये इस तरह का असेट है जो सेल के लिए नहीं होगा, रीसेल नहीं होगा। In simple words, fixed capital refers to a capital invested for acquiring fixed asset। तो fixed capital वो capital है जो acquire किया जाएगा, लिया जाएगा fixed asset के purchase के लिए। जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया, fixed assets कौन सी purchase करनी पड़ेगी, लैंड और बिल्डिंग purchase करना पड़ेगा, या तो रेंट पे ले सकते हो या फिर purchase करना पड़ेगा। purchase करना यानी वैल्यू ज्यादा होगी, करोड़ों लाखों का वैल्यू होगा लैंड एंड बिल्डिंग का। फर्नीचर लेना पड़ेगा, ऑफिस है तो प्लांट एंड मशीनरी चाहिए, फैक्ट्री है तो ये फिक्स असेट्स हो गई, इनको लेना है, इनके ऊपर जो खर्चा होगा वो होगा फिक्स कैपिटल। सच कैपिटल इज रिक्वायर्ड यूजुअली एट द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू कंपनी। इतने सारे असेट्स लाने के लिए हमें कौन सा कैपिटल लगेगा, फिक्स कैपिटल। और ये फिक्स कैपिटल लगता है बिजनेस के स्टार्टिंग में, क्योंकि ये सब हम बिजनेस के स्टार्टिंग में करेंगे। एक बार सेट हो गया, एक बार आ गया वो असेट, तो बार बार थोड़ी ना हम लेंगे, यानी ये बिजनेस के स्टार्टिंग में एस्टेब्लिशमेंट पीरियड में ये जरूरी होगा। However, exciting companies may also need such capital। एग्जिस्टिंग कंपनीज, जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उनको भी ये कैपिटल की जरूरत पड़ती है। ओके, जैसे कि उनका एक्सपांड करना है, नई जगह और एक कोई ब्रांच ओपन करनी है, बिजनेस एक्सपांड करना है, डेवलपमेंट करनी है, रिप्लेसमेंट करनी है, तो उनको भी फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ सकती है। इनिशियल प्लानिंग टू फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इज मेड बाय कंपनीज प्रमोटर। सो ये जो भी इनिशियल प्लानिंग है फिक्स कैपिटल लाने की, ये कंपनी के प्रमोटर डिसाइड करते हैं। फॉर दिस दे फर्स्ट प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ फिक्स असेट। पहले उनको डिसाइड करना पड़ता है कौन से फिक्स असेट जरूरी है कंपनी को, और उनकी कॉस्ट क्या है, उनका एस्टिमेशन निकालो और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो कि उनकी प्राइस क्या है। जैसे लैंड की प्राइस डिसाइड करनी होगी, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग का प्राइस क्या होगा, प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट क्या होगी, तो एस्टिमेशन मिलेगा। एस्टिमेशन मिलने के बाद हम डिसाइड कर सकते हैं हमें इतना वैल्यू चाहिए, उतनी वैल्यू चाहिए, तो वो होगा हमारा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। In recent year, estimating fixed capital requirement has assumed great importance। but ये recent year में जैसे बिजनेस के टर्म्स बदल चुके हैं, तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी हो गई है टर्म। An entrepreneur obtain funds for the purchase of fixed asset from capital market। फंडिंग कैन कम फ्रॉम issue of shares। फंडिंग कैसे आ सकता है मार्केट से, issue of shares। मैंने बोला आपको शेयर्स बेचने होंगे, मार्केट में शेयर्स लाने होंगे, डिवेंचर्स लाने होंगे, बॉन्ड्स लाने होंगे, ऑब्टेनिंग इवन लॉन्ग टर्म लोन्स। अगर आपको अपना बिजनेस बड़ा करना है, बिजनेस रेडी करना है, तो आपको ये सब मार्केट में लाना होगा, तो आप फंड जमा कर सकते हो। अभी ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को, तो चलो देखते हैं। पहला है नेचर ऑफ बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक यूटिलिटीज हैव टू इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स टू एक्वायर फिक्स असेट। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, पब्लिक कंपनीज है, उनको ज्यादा खर्चा जो है फिक्स असेट पे लगाना पड़ता है, और ट्रेडिंग बिजनेस रहेगा वो, उनको ज्यादा इन्वेस्टमेंट पे, फिक्स असेट पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता, उनका खर्चा फिक्स असेट पे हो ही नहीं सकता ज्यादा। ट्रेडिंग बिजनेस यानी क्या, सेलिंग करना, गुड्स सर्विस सेल करना, तो उनका ज्यादा फिक्स असेट पे खर्चा नहीं रहेगा। बट मैन्युफैक्चरिंग वाली इंडस्ट्रीज
उनको ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। साइज ऑफ बिजनेस, वेयर अ बिजनेस फर्म इज सेटअप अ कैरी ऑन लार्ज स्केल ऑपरेशंस। अगर बिजनेस बड़े लेवल पे हो रहा है, लार्ज स्केल पे हो रहा है, सो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट उनकी बड़ी होगी। इट बिकॉज मोस्ट ऑफ देयर प्रोडक्शन प्रोसेस आर बेस्ड ऑन ऑटोमेटिक मशीन्स, क्योंकि उनका बड़ा जो लार्ज स्केल हम बोल रहे हैं वो ऑटोमेटेड मशीन्स पे और इक्विपमेंट्स पे डिपेंड होगा। सो जितना बड़ा बिजनेस उतनी बड़ी कैपिटल रिक्वायरमेंट जरूरी होगी, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। स्कोप ऑफ बिजनेस, देर आर बिजनेस फर्म विच आर फॉर्म टू कैरी ऑन प्रोडक्शन। ऐसे ही बिजनेस है जो कैरी ऑन करते हैं प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन बड़े स्केल पे, ऐसे बिजनेस को भी कैपिटल बड़ा ही होगा, फिक्स कैपिटल। एक्सटेंड और लीज और रेंट, इफ इंटरप्रेन्योर डिसाइड टू एक्वायर एसेट ऑन लीज, जैसे मैंने कहा या तो एसेट आप परचेज कर सकते हो या फिर रेंट पे ले सकते हो, लीज यानी रेंट। अगर असेट लीज पे लेना है, रेंटल बेसिस पे लेना है, तो आप 1 ईयर के लिए नहीं सोच सकते। अगर बिजनेस लाइफ टाइम चलने वाला है, लॉन्गर पीरियड के लिए चलने वाला है, तो आपको रेंटल बेसिस पे भी ज्यादा ईयर्स की सोचनी होगी। आप 10 साल के लिए, 20 साल के लिए रेंट पे लोगे। लेस अमाउंट ऑफ फंड्स फॉर फिक्स असेट विल बी नीडेड फॉर द बिजनेस। तो ऐसे सिचुएशन में थोड़ा कम अमाउंट जरूरी होगा बिजनेस एसेट्स के लिए, कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। Arrangement of subcontracts. If the business wants to subcontract some process of production to others, अगर बिजनेस चाहता है कि सब कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाए प्रोसेस के, प्रोडक्शन के अदर्स से, जैसे लिमिटेड असेट्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द प्रोडक्शन, लिमिटेड असेट्स जरूरी है प्रोडक्शन के लिए, इट विल मिनिमाइज फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। मतलब कोई ऐसा और बिजनेस है सिमिलर, उनके पास मशीनरी, 2 मशीनरी पड़ा है, तो एक मशीनरी हमें रेंटल बेसिस पे दे सकते हैं या फिर लीज बेसिस पे दे सकते हैं, लिमिटेड रिक्वायरमेंट के लिए दे सकते हैं, तो हमारा वो असेट पे होने वाला खर्चा थोड़ा कम हो सकता है। तो उनके साथ थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मशीन का अरेंजमेंट्स करनी पड़ेगी। ओके, एक्विजिशन ऑफ ओल्ड असेट, इफ ओल्ड इक्विपमेंट्स एंड प्लांट्स आर अवेलेबल एट लो प्राइस, अगर ओल्ड इक्विपमेंट्स, ओल्ड प्लांट्स लो प्राइस पे मिल रहे हैं, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट भी लेस हो सकता है, हमारा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो सकता है। Okay. Acquisition of assets on concessional rate with the view of foster industrial growth at regional level. The government may provide land and building material at concessional rates. Government help करती है कभी कभी इंडस्ट्रीज को, वो कंसेशनल रेट से बिल्डिंग प्रोवाइड करेगी, जगह प्रोवाइड करेगी, मटेरियल प्रोवाइड करेगी। प्लांट एंड इक्विपमेंट्स में ऑल्सो बी मेड अवेलेबल ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, गवर्नमेंट हेल्प करेगी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स देने के लिए इंस्टॉलमेंट बेसिस पे। ऐसी सब फैसिलिटीज की वजह से फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट का खर्चा थोड़ा कम हो सकता है। नाउ इंटरनेशनल कंडीशन, दिस फैक्टर इज वेरी सिग्निफिकेंट पर्टिकुलरली इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन कैरिंग बिजनेस ऑन इंटरनेशनल लेवल। अगर इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस को लेके जाना है तो ये फैक्टर बहुत बड़ा है, इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कंपनीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर वॉर हो गया, may decide to invest large funds to expand fixed asset before there is a shortage of material। तो अगर मटेरियल कम पड़ने से पहले ही अच्छा सा एक्सपांड बिजनेस कर ले, वहाँ पे अच्छा मटेरियल यूज कर ले, तो वहाँ पे लार्ज इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो इंटरनेशनल कंडीशन कैसी है वो देखनी पड़ती है। ट्रेंड इन इकोनॉमी, इफ द फ्यूचर ऑफ कंपनीज एंटिसिपेटेड टू बी ब्राइट, अगर कंपनी का फ्यूचर एंटिसिपेटेड है कि ब्राइट होगा, तो इट गिव्स ग्रीन सिग्नल टू बिजनेस एंटरप्रेन्योर, तो बिजनेस एंटरप्रेन्योर को ग्रीन सिग्नल मिलता है। सो कैरी आउट ऑल सॉर्ट ऑफ एक्सपांशन ऑफ बिजनेस फर्म। इन दैट केस लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स आर इन्वेस्टेड इन फिक्स असेट, तो उस समय पे फिक्स असेट पे लार्ज अमाउंट इन्वेस्ट हो जाती है, क्योंकि फ्यूचर में उसका बेनिफिट अच्छा मिलेगा। तो इकोनॉमी का ट्रेंड कैसा है वो देखा जाएगा कि इकोनॉमी में एंटिसिपेट है कि फ्यूचर में अच्छा बेनिफिट मिलेगा, तो आज खर्चा ज़्यादा किया जाएगा। Okay, population trend, when the population is increasing at high rate, अभी population high rate से increase हो रहा है, certain manufacturers find this an opportunity, कुछ manufacturers को पता है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बिजनेस एक्सपांड करने की, जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जैसे मोबाइल फोन्स की बात कर सकते हैं आप, रेडीमेड गारमेंट्स की बात कर सकते हैं। जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा उतना ये प्रोडक्ट का यूज बढ़ेगा, और ये प्रोडक्ट का यूज बढ़ेगा यानी बिजनेस अच्छा हो सकता है। तो इसीलिए मैन्युफैक्चरर आज ही उस पर खर्चा करना चालू करता है, विच नेसेसिटीज ह्यूज अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल। इसका मतलब फिक्स कैपिटल पे खर्चा ज्यादा होगा।
कंज्यूमर प्रेफरेंस, इंडस्ट्रीज प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज विच आर इन गुड डिमांड। इंडस्ट्रीज वो गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करती है जो डिमांड में होगी, एंड वो प्रोवाइड करने के लिए फिक्स कैपिटल पे खर्चा ज़्यादा होता है। जैसे कि मोबाइल फोन्स की बात की, मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर्स की बात की, उनको पता है कि डिमांड इसकी ज़्यादा है तो उनको खर्चा करना ही है फिक्स कैपिटल पे। एंड कंपेटिटिव फैक्टर, दिस फैक्टर इज प्राइम एलिमेंट इन डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये फैक्टर जो है प्राइम एलिमेंट है, ऐसे बोल सकते हैं। डिसीजन मेकिंग जब करना रहता है तब ये जरूरी पड़ता है। इफ वन ऑफ द कंपटीटर्स शिफ्ट टू ऑटोमोशन एंड द अदर कंपनीज द सेम लाइन ऑफ एक्टिविटी, अगर एक कोई भी कंपटीटर शिफ्ट हो गया ऑटोमेशन में, अदर कंपनी सेम लाइन में है, विल कंपेयर टू फॉलो दैट कंपटीटर, तो कंपटीटर को फॉलो करने के लिए ट्राई करेगा। तो यहाँ पे कंपेरेटिव फैक्टर भी एक रिस्पॉन्स हो सकता है कि वर्किंग फिक्स कैपिटल जो है उसका रिक्वायरमेंट कैसा हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे कुछ फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल पे, सॉरी फिक्स कैपिटल पे। तो आपको ये पॉइंट्स कितने समझ में आए, समझ में आया या नहीं, आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। तो ये आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे कुछ न्यू कंसेप्ट जो रिलेटेड होंगे वर्किंग कैपिटल से। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, वीडियो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।